Hello everyone, good morning. I hope you're doing well. तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या देखा? We started from here. यहाँ पे हमने होमवर्क के आपके क्वेश्चंस किए, राइट? फिर उसमें से बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर में है ना सिर्फ ग्राफ स्टडी किए, ठीक है? क्वेश्चन सॉल्व करके साइन का ग्राफ हमने देखा. अभी बहुत सारे बच्चों को ये वाला पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा है समझने को. कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे हम लोग न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे ना, क्वेश्चंस करेंगे, वैसे दिस विल बिकम वेरी इजी एंड यू नीड नॉट स्ट्रेन ऑन दिस. ये सारे वैल्यूज आप जैसे ट्रिग्नोमेट्री 2 में हम लोग जाएंगे, आप देखोगे कंपाउंड एंगल फॉर्मूला से भी ये वैल्यूज सारे फाइंड आउट कर सकते हो. ओके, सो इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आई जस्ट एक्सपेक्ट कि आपको एटलीस्ट ये पार्ट समझ में आए कि साइन का ग्राफ ऐसा होता है और ये उसके एंगल्स है, ठीक है? और दूसरी तरफ भी ऐसा ही कुछ होगा. ओके, तो अगला वाला इतना डिटेल में आपको सिर्फ समझना है कि ग्राफ कैसे बना है, ठीक है? अंडरस्टैंड हाउ द ग्राफ, मतलब ये सारे पॉइंट हमने कैसे प्लॉट किए, ये सारे ग्रिड लाइंस मैंने कैसे बनाए, इसकी वैल्यू कैसी होती है, ठीक है? एटलीस्ट आपको ये समझना चाहिए कि मैंने आपको क्या पढ़ाया है, ठीक है? इसको तुरंत हम लोग टेस्ट नहीं करेंगे, इसके क्वेश्चन हम लोग तुरंत नहीं करेंगे, ओके? बट रिमेंबर दिस, ओके? अगर इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट एंड ड्रॉ इट बाय योरसेल्फ, देन द बेस्ट. ओके, तो अभी देखो, लास्ट टाइम मैंने जाते जाते कहा था कि इसकी रेंज होती है -1 to 1, ठीक है? तो मैक्सिमम वैल्यू है 1 sin x की, मिनिमम वैल्यू है -1. रेंज का मतलब क्या होता है? देखो, अभी आप लोग फंक्शंस तो पढ़े नहीं हो, तो मैं आपको क्या करूँगा, थोड़ा ऊपर ऊपर से समझाऊंगा कि रेंज, डोमेन, ठीक है, फंक्शन, ये सब क्या होता है, पीरियोडिसिटी क्या होती है. जब तक आप लोग रेंज सॉरी फंक्शंस ये चैप्टर पढ़ोगे नहीं, तब तक आपको डिटेल में नहीं समझ में आएगा कि व्हाट इज ऑल दीज थिंग्स. ओके, बट अभी मैं आइडिया दे देता हूँ आपको, ठीक है? जैसे मान लो ये फंक्शन है sin x, यही फंक्शन लो sin x या फिर cos x या फिर tan x. तो उसके ये जो x है, इसमें एक वेरिएबल है फंक्शन में x, तो इसमें कौन कौन सी वैल्यूज हम डाल सकते हैं, ठीक है? वो होता है डोमेन, ठीक है? सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूँ, ठीक है? कौन कौन सी वैल्यूज हम यहाँ ये ले सकता है, ये होता है डोमेन. और रेंज मतलब ये पूरा sin x मतलब y, ठीक है? y कौन कौन मैक्सिमम मिनिमम कौन सी वैल्यूज तक दे सकता है, वो होता है रेंज. ओके, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज which are permissible as x is the domain, and maximum minimum values which is y or sin x, that is called as range, ठीक है? तो जैसे ही आप डोमेन का कोई वैल्यू इसमें डालोगे, तो sin x एक आपको और वैल्यू देगा. जैसे मान लो मैंने x जो है ये मैंने 0 डाल दिया, ठीक है? तो जैसे मैंने x इसमें डाल दिया, तो साइन ऑफ 0 ये प्रोसेस होके मुझे एक वैल्यू मिली, साइन ऑफ x साइन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0. तो ये मुझे वैल्यू मिली, ठीक है? सो दिस इज y, दिस इज द वैल्यू y, ठीक है? तो ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू का मैक्सिमम मिनिमम जो है, ठीक है, दैट इज रेंज. लेकिन ये वैल्यू है, इसका मैक्सिमम और मिनिमम जो है ना, दैट इज डोमेन. आई होप यू आर गेटिंग इट. ओके, तो एक टेबल है जिसमें हम लोग सारे साइन, कॉस, टैन सबका हम लोग रेंज, डोमेन जो है देखेंगे. अभी और एक चीज है पीरियोडिसिटी, ठीक है? तो पीरियोडिसिटी समझने के लिए आपको पहले मैं बता दूं पीरियड क्या है. पीरियड मतलब देखो, अभी ये साइन कर्व, तो ये साइन कर्व जो है ना, ये यू नो आफ्टर दिस वैल्यू 0 से 2 पाई, 2 पाई के बाद क्या होगा, वापस कर्व ऐसे जो है रिपीट होगा, राइट? और वापस यही कर्व ऐसे आगे बनेगा. तो
periodicity is nothing but, or period is nothing but, the value after which the curve repeats itself. मतलब जिस वैल्यू के बाद, जिस पीरियड के बाद वो रिपीट हो रहा है, ठीक है. सो दिस रिपीटिंग बिहेवियर इज कॉल्ड एज पीरियोडिसिटी ऑफ अ कर्व. ठीक है. तो कौन सी वैल्यूज के बाद रिपीट हो रहा है उसको कहते हैं पीरियड. जैसे यहाँ पे हर 2 पाई वैल्यू के बाद कर्व रिपीट हो रहा है. मतलब देखो, आप कोई भी पॉइंट यहाँ पे पकड़ लो, ठीक है, ये पॉइंट पकड़ लो, तो इसके 2 पाई वैल्यू के बाद, इसके 2 पाई मतलब यहाँ से यहाँ ये स्केल होगा पाई, और यहाँ से यहाँ 2 पाई. तो इस पॉइंट के बाद देखो वापस वैसे रिपीट हो रहा है, जैसे ये नीचे जा रहा है, यहाँ से भी कर्व नीचे जा रहा है. या फिर कोई भी पॉइंट, ये पॉइंट पकड़ लो, ठीक है, इसके 2 पाई के बाद मतलब यहाँ से यहाँ कुछ होगा, यहाँ तक कुछ होगा मेरे ख्याल से पाई, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक होगा वापस 2 पाई. ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट. ओके, ये P1, ये P2. तो P2 के लिए 2 पाई यहाँ फिनिश होगा, और उसके बाद देखो कर्व वापस सेम नेचर फॉलो कर रहा है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. तो मैं लिख के दूंगा ये पीरियड रेंज और इसका डेफिनेशन. लेकिन आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज इट. पीरियड मतलब जिस भी पोर्शन के बाद या जिस भी वैल्यूज के बाद कर्व रिपीट होना शुरू करता है वो वैल्यूज होती है इसका पीरियड. ठीक है, तो साइन एक्स देखो 2 पाई के बाद रिपीट होना शुरू करता है ना. आफ्टर एवरी 2 पाई द कर्व रिपीट्स इटसेल्फ, सो दैट इज द पीरियड. ओके, तो देखो हम लोग रेंज का डेफिनेशन लिखेंगे. So range is nothing but the output values of a function. ठीक है, और इसको लिखने का तरीका क्या है, हम लोग ब्रैकेट में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लिखते हैं. इसको और एक लिखने का तरीका है जो हम लोग यूज नहीं करते, लेकिन है ये भी तरीका, कि डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम आउटपुट वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन. मतलब कुछ नहीं, ये मैक्सिमम मिनिमम आउटपुट वैल्यूज है, तो इसका जो डिफरेंस है मतलब 1 माइनस 1 ये हो गया 2, तो ये रेंज हो गया. तो ऐसे भी लिखते हैं, लेकिन हम लोग ये प्रेफर करते हैं लिखना. ठीक है, ऐसे फॉर्मेट में ब्रैकेट्स में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज. ओके, तो ये हो गया रेंज. तो अभी डोमेन क्या होगा, आप गेस करो डोमेन का डेफिनेशन क्या हो गया. सिंपल, इनपुट वैल्यूज ऑफ फंक्शन. राइट, तो ये इनपुट आउटपुट क्यों है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया था कि x की ये जो है ये इनपुट वैल्यू है, मैं कुछ वैल्यू इसमें डालूंगा. ठीक है, कुछ वैल्यू इसमें डाली तो फिर ये पूरा जो फंक्शन है ये कुछ आउटपुट वैल्यू देगा, इसके लिए इनपुट आउटपुट. ठीक है, सो डोमेन इज इनपुट वैल्यू ऑफ अ फंक्शन. ओके, तो साइन का डोमेन क्या है, सारे रियल नंबर्स. ओके, ठीक है, रियल नंबर्स मतलब क्या होते हैं. देखो अभी एक चीज मैं आपको बता देता हूँ. देखो सबसे छोटे होते हैं नेचुरल नंबर्स. मुझे पता नहीं आपने ये सब पढ़ा है या नहीं, लेकिन बिफोर कमिंग टू कॉलेज ओनली, मतलब आपके स्कूल में ही ये सब आपने पढ़ा होगा. ठीक है, नेचुरल नंबर्स मतलब 1 2 3 4 से जो शुरू होता है. ठीक है, 1 2 3 4, फिर जीरो इसमें इंक्लूडेड नहीं. अभी जीरो इंक्लूड कर दिया तो उसको कहते हैं होल नंबर्स.
ठीक है, इसमें क्या होता है 0 1 2 3 4 ये सब, ठीक है, तो ये उसका क्या कहते हैं बड़ा वही हो गया, ठीक है। सो नाउ एवरी नेचुरल नंबर इज ऑल्सो होल नंबर, ठीक है, बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ओके, अंडरस्टैंड दिस। अभी इसमें देखो, इस जो 0 1 2 है, इसमें अगर हम लोग सारे नेगेटिव साइड भी इंक्लूड करते हैं तो उसको कहते हैं इंटीजर्स, ठीक है। ठीक है, तो ये सारे नेगेटिव साइड से, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सारे इंक्लूड हो जाते हैं। अभी हम लोग ने इसमें ये नंबर्स तो इंक्लूड कर दिए, मतलब इंटीजर में कौन से है, ये -1 है ना, -2 -3 ये सारे हो गए, लेकिन इसके जो बीच वाले नंबर्स है ना, जैसे ये 1 2 है ना 3, लेकिन इसका जो बीच वाला नंबर है जो है हाफ, ठीक है, जिसको हम लोग फ्रैक्शन से यू नो रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, इसको कहते हैं रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये वाला भी अगर इंक्लूड करना है देन वी हैव टू टेक समथिंग एज रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये इसका भी बाप है, ओके। तो मतलब देखो 4 ये एक रैशनल नंबर भी है, क्योंकि वो देखो रैशनल नंबर के सर्कल में फॉल कर रहा है, ठीक है। ये सर्कल बनाने का ऑब्जेक्टिव ही ये है कि आपको समझे कि ये जो नंबर एक होल नंबर है वो एक इंटीजर भी है, लेकिन इंटीजर में ये देखो यहाँ पे ये जो सर्कल है, इसमें अगर ये इंटीजर का सर्कल है तो ये पॉइंट अगर है तो दिस पॉइंट इज इनसाइड दिस सर्कल, बट दिस पॉइंट इज नॉट इनसाइड दिस वन। आर यू गेटिंग इट? द होल पॉइंट इज कि अगर ये एक ऐसा पॉइंट है, मान लो यहाँ पे पॉइंट है, सो दिस पॉइंट इज इनसाइड एवरी सर्कल, बट इफ यू से दिस वन जो मैंने अभी ड्रॉ किया, ये सिर्फ रैशनल नंबर में इंक्लूड होता है ये पॉइंट, ठीक है। सो वैसे ही अगर देखो दिस पॉइंट इट इज इनसाइड होल नंबर्स बट इट इज नॉट इनसाइड नेचुरल नंबर, ओके। दिस this very point is inside integers also, it is inside rational number circle also, ठीक है। तो ये होल नंबर है, ओके, इंटीजर भी है रैशनल नंबर भी है। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट सिर्फ एक इंटीजर है और रैशनल नंबर भी है, और ये पॉइंट सिर्फ रैशनल नंबर, ओके। तो ऐसे ही कोई एडिशनल पॉइंट जैसे हाफ, मान लो हाफ है ये, तो ये सिर्फ एक रैशनल नंबर है, दिस इज नॉट एन इंटीजर नाउ, ओके। तो आगे बढ़ते देखो, तो अभी ये रैशनल नंबर तक समझ गए, तो अभी जो इरैशनल नंबर है ये इनसे अलग होते हैं, मतलब जैसे नंबर्स होते हैं ना √2 है ना, पाई, ये जो √2 पाई ये किसी फ्रैक्शन में इंक्लूड नहीं होते, और रूट ऑफ क्या कह सकते हैं 1/23, √5, √10, ठीक है, ये सारे इरैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर, ठीक है। तो ये हो गया, लेकिन हम लोग ये क्यों डिस्कस कर रहे थे, डोमेन के लिए, लेकिन डोमेन क्या है, मैंने कहा था रियल नंबर्स। तो ये जो पूरा है इसको मैं बॉक्स करूंगा और इसको लिखूंगा रियल नंबर्स। तो इसके लिए मैंने आपको सब कुछ बताया कि रियल नंबर, तो डोमेन ऑफ साइन इज थीटा इज रियल नंबर, ठीक है, यही बताना है आपको कि थीटा का डोमेन क्या है, रियल नंबर, सारे इंक्लूड हो सकते हैं सारे, ठीक है, कुछ भी आप डाल सकते हो,
एज थीटा और एज एक्स साइन में. ओके, सो दैट वाज द होल पॉइंट. ये एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको ये सब चीज बताया, लेकिन दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू नो. ये आपको पता होना चाहिए ये सब चीज. ओके, दिस इज एन इम्पोर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. ओके, तो नाउ विल सी समथिंग अबाउट कॉस. ठीक है, साइन का तो हमने देख लिया. लेट्स चेक अबाउट कॉस. ठीक है, एक बार हम लोग वापस कंटेंट्स पे जाते हैं. तो अभी हम लोग को एक काम करते हैं, तीनों ग्राफ्स पहले समझ लेते हैं. ठीक है, साइन कॉस टैन तीनों के बाद में हम लोग रेंज डोमेन का डायरेक्टली टेबल देखेंगे. रेंज डोमेन पीरियड पीरियड, ठीक है, उसका डायरेक्टली टेबल देखेंगे, फिर वहां से ज्यादा इजी होगा. तो अभी ग्राफ ऑफ कॉस फंक्शन देखते हैं. ग्राफ ऑफ कॉस. ठीक है, तो वापस मैं कोऑर्डिनेट्स बनाता हूँ. एक्स वाई. तो मैं डायरेक्टली ग्राफ दिखाता हूँ आपको कैसे. ठीक है, या फिर व्हाट विल डू, विल जस्ट टेक द साइन ग्राफ. अभी ये कॉपी होने से रहा अपने से. ठीक है, नया बनाते. ओके, आपको पता है साइन ग्राफ कैसे है. साइन ग्राफ इज दिस वे. ठीक है, यहाँ पे टच हो रहा है, यहाँ पे टच हो रहा है. दिस इज हाउ मच, 1. दिस इज -1. दिस इज 0. अभी कॉस में देखो, कॉस का ग्राफ कैसा है. अभी ध्यान से देखना मैं क्या करता हूँ. मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस उठा के यहाँ पे रखूंगा. ठीक है, आगे कर दिया मैंने. ओके, और ये ग्राफ, या फिर व्हाट विल डू, और आगे ग्राफ बनाते हैं इसका. साइन का आगे वापस ग्राफ जाएगा ऐसे, राइट राइट, ऐसे जाएगा आगे आगे तक. तो अभी मैं क्या करूंगा, आई पिक द कोऑर्डिनेट सिस्टम, और मैं ये देखो, ये जो वैल्यू है ना यहाँ पे, दिस इज हाउ मच. इफ इट इज साइन, तो ये यहाँ पे 90 होगा, π/2, राइट, जिस पे 1 वैल्यू आती है. तो मैं उठा के 90 से आगे कर दूंगा. ओके, 90 डिग्रीज एडवांस कर दूंगा. तो ये बन जाता है कॉस का ग्राफ. ठीक है, तो अब ये वाला पार्ट जो है, अभी के लिए, ओ, ये वाला पार्ट थोड़ा सा निगलेक्ट करो. ये यहाँ पे ऐसे एक्सटेंड होगा कॉस में. देखो, ये कॉस में ऐसे जाएगा वापस. ओके, बट द होल पॉइंट इज कि कॉस का ग्राफ ऐसे होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1. ठीक है, तो अभी ये यहाँ पे होगा 1. दिस इज 0. दिस इज -1. ठीक है, ये 0 है यहाँ पे. दिस विल बी π/2. ओके, ये पॉइंट पे यहाँ पे दिस विल बी पाई 3π/2. एंड हियर, यहाँ पे जो वैल्यू होगी, दिस विल बी ऑफ 2π. ठीक है, कॉस भी 2π के बाद रिपीट होना शुरू कर जाता है ग्राफ. ओके, तो ये ऐसा कॉस का ग्राफ होता है, जिसका मैक्सिमम मिनिमम अगेन -1 +1 होता है. ठीक है, तो अभी याद रहेगा मेरे ख्याल से कॉस का ग्राफ सिर्फ मैंने 90 डिग्री से एडवांस कर दिया. ठीक है, और इसीलिए कभी कभी ऐसे भी कहते हैं, स्टेटमेंट देखो, ये नोट करके लो स्टेटमेंट, कि कोसाइन, ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं. ठीक है, कोसाइन लीड्स, मैंने एडवांस किया ना 90 से, तो कोसाइन लीड्स साइन बाय 90 डिग्री, और आई कैन से that sine
लैग्स कोसाइन बाय 90 डिग्री, मतलब दोनों सिर्फ 90 डिग्री से आगे पीछे होते हैं ग्राफ, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने उठा के आगे रख दिया ये, या फिर हम लोग पूरा ग्राफ उठा के थोड़ा पीछे सरका के रख सकते थे, राइट, है ना। तो मैंने पीछे सरकाया, इसका मतलब क्या है कि कॉस आगे है साइन से बाय 90 डिग्री, ओके, एंड साइन इज बिहाइंड, साइन इज लैगिंग, ठीक है, लैगिंग इसका वर्ड है, इट इज बिहाइंड, ठीक है, इट इज लैगिंग बाय 90 डिग्री, ओके। ये आपको एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, देयर आर लॉट ऑफ चांसेस, ओके। अभी टैन का देखते हैं हम लोग। टैन का भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है ग्राफ, बेहद इजी ग्राफ है। टैन थीटा ग्राफ, ठीक है। मैं ड्रॉ नहीं करता हूँ, मैं सीधा इंसर्ट करता हूँ पिक्चर, ओके। कॉस का भी मेरे पास था, बट इट वाज एक्चुअली इट इज क्वाइट फन व्हेन यू नो वर्क इट आउट विथ रेफरेंस टू साइन। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा बनाया आपके लिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम वगैरह आगे पीछे करके मैंने आपको दिखाया। डायरेक्टली देखो कहाँ गया कॉस, ये कॉस का है, देखो ये कॉस का ग्राफ होता है, ओके। दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस, ओके। तो टैन का इंसर्ट करते हैं अभी। कहाँ गया, ओके। बिफोर मूविंग टू टैन मैं आपको थोड़ा सा ये भी एक ग्राफ दिखाता हूँ, साइन और कॉस दोनों है इसमें, ठीक है। तो इससे आपको आइडिया और क्लियर होगा, देखो, ठीक है। ब्लैक वाला कॉस है और रेड वाला साइन ग्राफ है, ओके। तो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन आप जरा देखना कि ये जो कॉस का ग्राफ है ये थोड़ा सा लीडिंग है, मतलब पहले, मतलब अगर आप कॉस पे हो, ठीक है, मान लो आप बाइक पे हो, ये दोनों हिल्स है, एक रेड कलर की हिल रेंज है, एक ब्लैक कलर की हिल रेंज है। तो मान लो आप ब्लैक पे हो तो आप जल्दी ऊपर पहुंचोगे, ठीक है। उसी टाइम पे अगर आप रेड पे हो तो आप नीचे हो, ठीक है। यहाँ पे भी आप जल्दी ऊपर पहुंचोगे, उसी टाइम पे रेड पे हो तो आप नीचे हो, ओके। सो दी कॉस इज लीडिंग, ऑलवेज रिमेम्बर, ओके। कॉस इज लीडिंग एंड साइन इज लैगिंग, ओके। तो वो करना था हमें टैन का, ठीक है। तो अभी मैं हटा देता हूँ, चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, लेकिन मैं अभी डिलीट कर देता हूँ ये। And we'll fetch the graph of tan. Oops, I don't think I have graph of tan over here. या मेरे पास tan का ग्राफ नहीं, ओके, नो प्रॉब्लम, बना देते हैं हम लोग। ठीक है, ये वैल्यूज होते हैं tan के लिए, वही सिंपल वैल्यूज है। दिस इज नथिंग बट, ये कितना है, पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, ओके। तो 60 डिग्री पे ये वैल्यू 1.73 होता है एक्चुअली, √3, और ये होता है 1/√3, ठीक है। तो ये इसके वैल्यूज है, तो ग्राफ देखो ऐसे बनता है इसका। ये आ गया अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम,
यहाँ पे है 0, दिस इज, मान लो दिस इज आर पाई बाय 2 एंड दिस इज आर नेगेटिव पाई बाय 2। और एक हम लोग लाइन डाल देते हैं, यू नो, जस्ट टू इंडिकेट पाई बाय 2 एंड नेगेटिव पाई बाय 2। ओके, तो ये है, दिस इज जस्ट टू मार्क द वैल्यू ऑफ पाई बाय 2 एंड नेगेटिव पाई बाय 2। ओके, मान लो कुछ ऐसे है यहाँ पे। ओके, मान लो ये रेड लाइन है नेगेटिव पाई बाय 2। ओके, ये डॉट भूल जाओ आप, because I'm not able to properly align it with the dot. Okay, this is negative pi by 2। तो ग्राफ देखो कैसे बनता है, जस्ट अज्यूम कि ये सारा सिमेट्रिक है। ओके, तो ग्राफ ये जो है ना, ये यहाँ पे टच नहीं करेगा 2 पाई बाय 2, और ये 0 से पास होके वापस यहाँ पे, it will not touch। okay, because at this point when theta is pi by 2, tan gives the value infinity, तो ये कभी टच नहीं होता infinity तक, ये वैसे ही चला जाता है up to infinity। okay, but the other values will be here in between। ठीक है, अब देखो मैं आपको values दिखाता हूँ, जैसे at 30, at 45, okay, at 45 it will give the value 1, तो उसकी value 1 होगी। okay, when it is pi by 4, okay, at this point, that is 30, it will give the value exactly 0.58। okay, and at 60 it will give the value 1.73। okay, so I guess आपको ये तो समझ रहा है कि ग्राफ बन कैसे रहे। आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि जब मैं कह रहा हूँ कि एट नो पाई बाय 3 और एट 60 द वैल्यू इज 1.73, मतलब क्या है, एट दिस पॉइंट व्हेन tan theta, when theta is pi by 3, then the whole value of pi, so this is y and this is tan theta। so I hope you know how the graph works। so when theta is pi by 3, the whole value, that is y is how much, 1.73, that means tan theta is 1.73। okay, when theta is pi by 3। okay, and similarly other corresponding denotations, जब tan मतलब थीटा जब पाई बाय 4 है तो करस्पॉन्डिंग y वैल्यू 1 है, जब थीटा पाई बाय 3 है करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मतलब ही tan थीटा की वैल्यू 1.73। ओके, सो दिस इज द होल थिंग अबाउट द ग्राफ्स। तो मैं tan के ग्राफ के ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन देखो ये ऐसे ही अभी जैसे यहाँ पे है ना, तो वैसे ही एट दिस पॉइंट एट पाई इट विल बी अगेन 0, और ऐसे ही ग्राफ ऐसे रिपीट होता जाता है। ठीक है, तो ये कभी पाई पे कट नहीं करेगा। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे सेम। ठीक है, दिस इज नेगेटिव पाई, दिस इज पॉजिटिव पाई। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो द टैन, या फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, पीरियड हम लोग डिस्कस करते हैं टेबल में। ओके, सो आई गेस यू हैव अंडरस्टूड, इतना तो बेसिक आपको मिनिमम ग्राफ तो पता चला कि कैसे वो दिखते हैं। ठीक है, और वैल्यूज कैसे कैसे होती है उसमें। ठीक है, मैं यहाँ पे एक्चुअल ग्राफ लेके ग्रिड लाइंस लेके इसके ऊपर स्केल से मैं आपको वैल्यूज नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट आपको एक सेंस आना चाहिए कि हाउ डज द ग्राफ मूव विद थीटा। ठीक है, कि थीटा मूव होने से y कैसे वैल्यूज देगा। ठीक है, कैसे फैशन में वैल्यूज देगा। ओके, वैसे ही cos थीटा के लिए।
ओके, और वैसे ही मान लो ये आपको थोड़ा ये वाला समझना, आई नो इट इज डिफिकल्ट, बट इन मैथ्स यू हैव टू बी पेशेंट। आपको सारी चीजें जब मैं बताऊंगा एकदम तुरंत से आपको रियलाइज नहीं होंगी, ठीक है, इट विल टेक टाइम। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस भी लगेगा, थोड़े से क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे हम लोग, उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा, बिकॉज दिस इज अ वेरी कंसेप्चुअल थिंग। ओके, एंड एज आई सेड कि आपको ये पूरा समझने की वैसे जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ मैनर समझना है कि साइन ग्राफ कैसे चल रहा है। और मैंने आपको ऐसे बताया ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 में देयर इज अ फॉर्मूला, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला है, जिससे आप लोग कोई भी एंगल का यू नो वैल्यू एज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो। ओके, फिलहाल ये तो ग्राफ समझ लो कि इसको साइनोसाइडल कर्व कहते हैं, साइन वैल्यूज ऐसे देता है व्हेन इट मूव्स अलोंग द थीटा। ओके, तो ये हो गया एक चीज। अभी आपको ये जो टेबल है इसका हम लोग अभी टेबल देखेंगे, रेंज, डोमेन और पीरियड किसका, साइन, कॉस, टैन और बाकी सब। ये टेबल देखने से पहले, ठीक है, मैं इरेज करता हूँ, ये टेबल देखने से पहले मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ जो आपको काफी सारे क्वेश्चंस में काम आएगी, ठीक है। जस्ट थिंकिंग वेदर टू गो इट बाय डेरिवेशन या फिर मैं आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दूं। जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं कंक्लूजन्स लिख के देता हूँ आपको, ठीक है। ये किसके हैं देखो, मैं पहले टॉपिक लिखता हूँ किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ नेगेटिव एंगल्स, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ नेगेटिव एंगल्स, ठीक है। मतलब जैसे हमने कुछ क्वेश्चन किए कि tan ऑफ माइनस थीटा या फिर tan ऑफ -25 या sin ऑफ -25 या फिर cos ऑफ माइनस आई एम सॉरी 225, ठीक है, cos ऑफ -45 या फिर sin ऑफ -60। तो ये जब मैं माइनस थीटा के आगे लगा रहा हूँ तो फाइनल आंसर क्या होता है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, इसको जानने के लिए ये एक कंसेप्ट है छोटा सा, ठीक है। तो मैं पहले कंक्लूजन्स लिखता हूँ, ठीक है, फिर आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। देखा, देखो, साइन ऑफ थीटा, ठीक है, या फिर मैं कहता हूँ कि साइन ऑफ थीटा अगर y है, ठीक है, तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस वाई, इन द सेंस कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ठीक है। अगर साइन ऑफ माइनस थीटा है तो मैं माइनस बाहर निकाल सकता हूँ। दूसरा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस कैन डाइजेस्ट द नेगेटिव थीटा, ठीक है, वो डाइजेस्ट कर पाता है अपने बच्चों के फॉल्ट्स, ठीक है, सो जो भी नेगेटिव है वो डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है। अभी टैन, टैन ऑफ माइनस थीटा, अभी टैन क्या है सब लोग जानते हो, इट इज साइन अपॉन कॉस। तो टैन ऑफ माइनस थीटा मतलब साइन ऑफ माइनस थीटा अपॉन कॉस ऑफ माइनस थीटा। तो साइन ऑफ माइनस थीटा हम लोग जानते हैं इट इज माइनस साइन थीटा, और कॉस ऑफ माइनस थीटा हम जानते हैं इट इज माइनस कॉस थीटा। अभी देखो साइन कॉस वापस आ गया तो इसको मैं टैन लिख सकता हूँ, माइनस सेपरेटली बाहर रह जाएगा, सो दिस इज माइनस टैन थीटा। तो अभी लास्ट, फर्स्ट और लास्ट वापस देखो, टैन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टैन थीटा, ठीक है। साइन कॉस का पता चला तो बाकी 6 लोगों का हम लोग आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। जैसे हमने टैन का फाइंड आउट किया वैसे अभी हम लोग किसका फाइंड आउट करेंगे, कॉट का, ठीक है, कॉट ऑफ माइनस थीटा। तो कॉट ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, 1/tan होता है। इसका ये भी मतलब है कि दिस इज कॉस अपॉन साइन,
तो cot of minus theta है, so it will be cos of minus theta upon sin of minus theta. cos of minus theta हम जानते हैं कि ये cos theta है, sin of minus theta हम जानते हैं यहाँ से कि ये minus sin theta है, तो ये क्या बन गया, minus of cot theta. तो फर्स्ट और लास्ट वापस देख लो, cot of minus theta is minus cot theta. अभी आगे sec theta और सॉरी sec of minus theta. तो sec of minus theta हम लोग जानते हैं, sec क्या होता है, 1 डिवाइड बाय cos होता है ना, तो सब लोग जानते हैं. sec of minus theta है मतलब 1 बाय cos of minus theta है. तो cos of minus theta हम लोग अभी जानते हैं कि it is nothing but cos theta, so it is 1 by cos theta which is sec theta. तो देख लो sec of minus theta is sec theta. अभी लास्ट cosec theta. अभी इसका खुद से ट्राई करो, यही लॉजिक है, ठीक है, पॉज करो, ट्राई करो, नहीं तो देख लो. cosec होता है 1 by sin, cosec of minus theta मतलब 1 by sin of minus theta, and we know that sin of minus theta is minus sin theta. Okay, so this is nothing but minus cosec theta. Okay, so now you should, अभी आप लोग को पहले मतलब जो पहले ऐसा ये था हमेशा मन में डाउट था कि अरे थीटा माइनस रहा तो सारे वैल्यूज तो माइनस ही होने चाहिए, तो वैसा नहीं होता है. देखो कॉस डाइजेस्ट कर लेता है माइनस की वैल्यू, ठीक है, ये मैं आपको प्रूव भी करूंगा कंसेप्चुअली. ये जो चीजें मैंने अभी लिखी है ये कंक्लूजन है, आई प्रूव दिस कंसेप्चुअली, बट यू शुड नो दीज थिंग्स. ओके, व्हेन थीटा इज नेगेटिव, जैसे हमने ऊपर एग्जांपल किए थे, नहीं किए थे, एक बार देख लेते. ये वाला देखो, ठीक है. तो यहाँ पे अभी देखा आपने कि tan ऑफ माइनस थीटा है, tan ऑफ माइनस थीटा है, तो हमें तो पता है tan ऑफ माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस ऑफ tan थीटा. थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लो चाहिए तो वीडियो, मैंने अब भी समझा है कैसे होता है, ठीक है. सो वैल्यू इज व्हाट, नेगेटिव, यही पे दिख रहा है हमें फॉर्मूला से, राइट. तो ये है, अभी मैं इसको प्रूव करूंगा, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है अभी, ठीक है. यहाँ पे भी याद करो हमने कैसे सॉल्व किया था. जब माइनस थीटा मैंने लिखा है यहाँ पे, तो पहले ये एंगल फाइंड आउट किया हमने, ग्राफ पे कहा है माइनस थीटा मतलब नेगेटिवली ट्रेस किया है, मतलब क्लॉकवाइज ट्रेस किया है. फिर हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू इस टर्मिनल की, इस टर्मिनल आर्म की पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है. तो यहाँ पे देखो 135 कहा था, नेगेटिव 135, नेगेटिव 135 आती है यहाँ पे. ओ आई एम सॉरी, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आता है, मैंने इसका ये जो नेगेटिव है दिस इज, ये नेगेटिव यहाँ पे लिखा है, तो इससे थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया. लेकिन हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ देखो यहाँ पे नेगेटिव 135 मतलब टर्मिनल आर्म विल लाई इन दी थर्ड क्वाड्रेंट, हमने देखा था, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan जो है क्या होता है, पॉजिटिव होता है. तो हाँ, मेरा आपसे ये कहना था कि सी इफ वी यूज दिस थिंग ओवर हियर, ओके, तो ये आंसर नेगेटिव ऐसे दे रहा है, लेकिन tan थीटा ये भी अगर नेगेटिव रहा तो, ओके, इसका क्या मतलब है, सी इफ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय दिस कंसेप्ट, ये जो एक काम करते हैं फ्रेश पेज पे, मैं आपको वापस समझाता हूँ. क्या था, tan ऑफ माइनस 3π/4, या तो tan ऑफ माइनस 3π/4, ठीक है. तो इसका हमें पता करना है कि वैल्यू पॉजिटिव देगा नेगेटिव देगा. अगर हम लोग इस लॉजिक से करेंगे कि tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, तो हमें ऐसा लगेगा अरे वैल्यू तो नेगेटिव दे रहा है, ओके. लेकिन देखो ऐसा नेसेसरी नहीं है कि tan थीटा हमेशा वैल्यू पॉजिटिव ही देगा और ओवरऑल ये आंसर नेगेटिव है, ऐसे नहीं होगा. शायद ये tan थीटा भी नेगेटिव हो, कोई नेगेटिव वैल्यू दो, मतलब माइनस ऑफ शायद -1/√3 वैल्यू दे, तो टोटल आंसर पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, माइनस माइनस, ठीक है. सो वी शुड बी केयरफुल कि यहाँ पे देखो ये
जैसे -3π/4 है और अगर हमने ये लॉजिक यहाँ पे लगा दिया, so this is like half knowledge. Okay, so we have to solve this by the prior method कि हम लोग इसका एंगल फाइंड आउट करें, that is tan of -135. 135 कहाँ लाया करता है? It lies in the third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है, ठीक है. सो एक्चुअली द थिंग इज सेम, ऐसा नहीं है कि ये चीज रॉन्ग है, कि ये फॉर्मूला रॉन्ग है, ऐसा नहीं है, लेकिन दिस विल हेल्प यू सॉल्व फर्दर क्वेश्चंस. ओके, तो ये अभी ध्यान में रखो, ये कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा कहाँ अप्लाई करना है. गलत जगह पे अप्लाई मत करो. जैसे मैंने ये सॉल्व किया है, ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, इस पे वो अप्लाई मत करो लॉजिक्स, ठीक है. ये जैसे किया वैसे ही करना है सॉल्व, ठीक है. और ये कहाँ पे यूज करना है. ओके, so now these formulas in that type of question may give you half the answer, ठीक है. आधी इंफॉर्मेशन दे रहा है. जैसे यहाँ पे देखो, आधी इंफॉर्मेशन मिल रही, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही. लेकिन कोई क्वेश्चन ऐसे है कि ये ही फॉर्मूला से पूरे क्वेश्चंस भी सॉल्व हो सकते हैं, और हम अगर उसका टिपिकल मेथड करते गए तो बहुत टाइम लग सकता है. ओके, सो आई जस्ट वांट यू टू नो दिस वन थिंग. ओके, दिस थिंग, ठीक है. ये जो मैं बॉक्स कर रहा हूँ, ये बस याद रखो, ये दोनों चीजें, ठीक है. ये बाद में बहुत यूज होने वाली. अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये कैसे ट्रू है, ठीक है. सो नाउ सी व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दीज ग्राफ्स फ्रॉम डिफरेंट व्यूज ऑफ डिफरेंट कंसेप्ट्स, ठीक है. देखो अभी मैंने क्या कहा था, मैं आपको दो तरीके से ये प्रूफ करूंगा. पहले जो आपको टेक्स्ट बुक में दिया है उससे प्रूफ करता हूँ, चलो. फिर बाद में मैंने जो ये ग्राफ आपको पढ़ा था उससे री इंश्योर करते हैं कि ये चीज सही है या नहीं है, ठीक है. सो विल ट्राई टू वेरीफाई इट. पहले देखो, आपके टेक्स्ट बुक में जो समझाया हुआ तरीका है उससे, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये यूनिट सर्कल है. ऐसे नहीं होता, यहाँ पे होता है यूनिट सर्कल. ओके, यूनिट सर्कल मतलब क्या? जिसका रेडियस 1 यूनिट है वो होता है यूनिट सर्कल, ठीक है. जैसे हमने पहले भी कई बार देखा, ठीक है. दिस इज x, दिस इज y, दिस इज सम पॉइंट p, ठीक है. दिस इज थीटा. ओके, तो p को हम लोग कैसे लिखेंगे? उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? x y, राइट. तो अभी देखो, मान लो कि थीटा नेगेटिव है, ठीक है. लेट्स सी फॉर साइन थीटा, ठीक है. थीटा नेगेटिव है मतलब क्या? ये, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे है थीटा, ठीक है, ऐसे है मान लो. सो विल सी नाउ द इफेक्ट्स ऑन आवर वैल्यूज. तो फिर p यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे देखो. सो एट p, जस्ट चेक, x is still positive, what will y become? y will become negative. और y क्या है अपना? y है sin थीटा. तो y अगर नेगेटिव हो गया तो पूरा sin थीटा नेगेटिव हो जाएगा. तो इसका क्या मतलब है? when sin is minus theta, y is negative, that means it is equal to minus sin theta. ओके, तो ये बीच वाला इरेज करते हैं हम लोग, and the conclusion is this. Okay, sin of minus theta is minus sin theta. Okay, now let's verify the same thing on the sine graph जो हमने अभी देखा था, ये वाला, ठीक है. तो अभी हमें क्या वेरीफाई करना है? we have to verify
कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये वेरीफाई करना है। तो थीटा क्या लेंगे हम लोग, थीटा लेते हैं -45, ठीक है। तो लेट्स सी माइनस, ओके, साइन ऑफ -45 क्या इज इट इक्वल टू माइनस ऑफ साइन 45, ओके लेट्स चेक। तो -45, ठीक है, वो कहाँ है, वो रहेगा कुछ यहाँ पे देखो, या फिर इजी लेते -90 ले लेते, ठीक है। ग्राफ पे प्लॉटेड भी है 90 के लिए, तो -90 ले लेते, कोई भी एंगल ले लो हमें इन्फरेंस सेम ही मिलेगा, ठीक है। -90, -90 देखो क्या है, कहाँ है, -90 मतलब -π/2 कहाँ है, यहाँ देखो। तो -π/2 पे क्या वैल्यू दे रहा है, -1, ठीक है। विच इज ऑल्सो इक्वल टू, देखो, विच इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस ऑफ साइन 90, राइट, विच इज माइनस, ये क्या है, साइन 90 पे वैल्यू क्या है, +1, तो ये 1 है, यहाँ पे भी -1 है, ओके। आई होप यू आर गेटिंग इट, ओके। सो दिस इज द थिंग कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा, ठीक है। तो ये बाहर आता है, तो मैंने आपको ग्राफ से ये चीज प्रूव किया है अभी, ओके, जस्ट रिमेंबर दिस। द सेम गोज फॉर कॉस थीटा, ठीक है। कॉस पे देख लो, कॉस पे क्या था, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, ठीक है। मतलब मान लो कॉस ऑफ -90 इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90, ये हमें प्रूव करना है। कॉस ऑफ 90 क्या है, राइट हैंड साइड देख लो, कॉस ऑफ 90 ये यहाँ पे कितना है, 0। कॉस ऑफ -90 ये यहाँ पे कितना है, 0। दूसरा एंगल ले लो, कॉस ऑफ -45 इज इक्वल टू कॉस ऑफ 45, ठीक है। यहाँ पे देख लो, कॉस ऑफ 45 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, राइट, दिस विल बी 45, सिंस दिस इज 90 दिस विल बी 45, एड टू -45, दिस वन हियर इज +45, दोनों वैल्यूज क्या देंगे, सेम ही देंगे, ओके। इट विल गिव यू द सेम वैल्यू, दैट इज 1/√2, ओके। तो इससे ये भी प्रूव हो गया, देखो कि क्या, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। बस ये दो चीज आपको याद रखनी है, जो मैंने रेड बॉक्स में हाईलाइट की, ये दो चीजें याद रख ली, आप आगे के खुद से वर्कआउट कर सकते हो। मोस्टली आपको वो दोनों ही याद रखने हैं, ओके। सो आई थिंक ये यहाँ तक आज के लिए इनफ है। थियरी हम लोग थियरी देख रहे हैं, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ज़्यादा टेंशन मत लो अगर कुछ चीज़ आपको, मतलब हम लोग अभी तक पूरा थियरी देखे हैं, हम लोग आगे जाके थोड़ा न्यूमेरिकल्स करेंगे इन कमिंग चैप्टर्स। बस एक बार रेंज, पीरियोडिसिटी और डोमेन देख ले, then we'll start with numericals once all the theory is complete, and then when you apply this theory there, तो ये theory ज़्यादा reinforce होगी and you will understand much better, ठीक है, कि हम लोग क्या पढ़े थे, क्यों पढ़े थे, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। और ये यहाँ पे जो मैंने ये बताया, ये भी आपको थोड़ा डीपली समझेगा अगर आप अभी कुछ कंफ्यूजन हो तो, ओके। और कौन सा न्यूमेरिकल यूज करने के लिए कौन सा कंसेप्ट यूज करना है, ओके। देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व वन न्यूमेरिकल, ओके। आप ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हो, ग्राफ बना के भी कर सकते हो, आप नॉर्मल कंसेप्ट लॉजिक लगा के भी कर सकते हो, जो मैंने अभी ये चीज बताई है ना, ये शॉर्ट ट्रिक्स यूज करके भी कर सकते हो, okay। There are many ways to approach a question, so once we get our hands on the question, then you will know, then you will, discover many uh, ways and approaches to solve those questions. So I think that's it for the day. कुछ आपको होमवर्क देता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कुछ तो इंटरेस्टिंग होमवर्क आपको दूँ, और अदर देन जस्ट सॉल्विंग सम टेक्स्ट बुक क्वेश्चन तो आप खुद से सॉल्व करो आपको एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, लेकिन आई वांट यू टू, यू नो learn something in my class. This should be a learning experience for you. So my question to you is,
हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। आपने अभी देखा होगा कि एक्स एक्सिस पे मैंने हमेशा थीटा रखा है और वाई एक्सिस पे फंक्शन रखा है, ये ऐसे फंक्शन को लिख के। तो हमने लिखा था tan ऑफ थीटा मान लो। तो ऐसे ही क्यों लिखा, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। वाई डिड आई राइट इट दिस वे। मैं क्वेश्चन राइटिंग में नहीं दूंगा, आप सुनो मेरा क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने ऐसे क्यों लिखा, वाई डिडंट आई राइट हियर tan थीटा एंड हियर एज थीटा, दिस इज माय क्वेश्चन, ओके। मैंने ऐसे ही क्यों लिखा, एंड देयर इज अ रीजन टू इट, ओके। यू हैव टू फाइंड आउट दिस रीजन by any ways you want. You go ask any professor, you go google it, and you do anything just to find this out, okay। ऐसे क्यों लिखा, what decides that which value on the graph comes on x and which value should go on y axis, what is the thing that decides it, okay। कैसे हम लोग डिसाइड करें, ये लॉजिक मुझे आपसे जानना, ओके। सो दैट इज योर होमवर्क। और आप, ये होमवर्क आपका मतलब 2 लाइन में भी हो सकता है, मतलब लिख के दे सकते हो, या फिर 2 पेज में भी लिख सकते हो। आई डोंट नो हाउ मच यू आर गोइंग टू राइट, ट्राई टू मेक इट कंसाइज, मतलब मेरे को ज़्यादा परेशान मत करो आपका होमवर्क चेक करने के लिए, ठीक है। कंसाइज लिखो होमवर्क, लेकिन फॉर श्योर होमवर्क कितना भी छोटा या बड़ा हो, आपको मेहनत बहुत करने पड़ने वाली है इस होमवर्क के लिए, ठीक है। आई होप so that's it for the day. I hope you had fun. Thank you very much. Have a nice day.